माघ मेला 2026 की प्रयागराज में शुरुआत हो चुकी है और हम इस समय मौजूद हैं प्रयागराज के संगम तट के समीप। और संगम तट के समीप किस तरीके का नज़ारा है। सुबह सुबह ज़बरदस्त तरीके की शीतलहर चल रही है, ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। 10 के अंदर यानी कि 9 और 8 के करीब टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन जो आस्था है वो सारी चीज़ों पर भारी है, जो भक्ति है, जो शक्ति है वो सारी चीज़ों पर भारी है। और इसीलिए आप देखिए कि जो नज़ारा नज़र आएगा वो दिखाता है कि किस तरीके से जो आस्था है वो सारी चीज़ों पर भारी। और इसीलिए योगी सरकार ने कुंभ की ही तरह इस बार भी ज़बरदस्त तरीके से माघ मेले में भी इंतज़ाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को, भक्तों को किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आंकड़ों की बात करें तो योगी सरकार ये मान के चल रही है कि लगभग 15 से 20 करोड़ लोग 15 फरवरी तक, जब ये मेला खत्म होगा, समापन की ओर जाएगा 45 दिन बाद, तब तक यहाँ पर स्नान कर चुके होंगे। लेकिन अगर आज सुबह 10 बजे तक की बात कर लिया जाए तो 10 लाख लोग करीबन स्नान कर चुके हैं संगम की इसी पावन बेला पर। और अगर बात कर लिया जाए लोगों की तो जो भक्तों का सैलाब है, भक्तों का जो रेला है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आम लोग नज़र आएंगे, साधु संत नज़र आएंगे, भक्त नज़र आएंगे, वृद्ध लोग नज़र आएंगे, बच्चे नज़र आएंगे। पैंटून पुल पर सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों का जो पूरा सैलाब है चलता हुआ, सनातन का सैलाब है, वो आपको नज़र आएगा। जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि फ़िलहाल माघ पूर्णिमा के दिन, माघ मेले की शुरुआत में प्रयागराज में किस तरीके का माहौल बना हुआ है, किस तरीके से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो दूर दूर से पैंटून पुल पर चलते हुए चले आ रहे हैं ताकि आस्था की डुबकी में अपने आप को वो पूरी तरीके से पवित्र कर सकें। क्योंकि माना यह जाता है कि ऐसे अच्छी बेला में, इस तरीके की पावन बेला में जो लोग आते हैं, भक्ति करते हैं, शक्ति करते हैं, स्नान करते हैं, तप करते हैं, पुण्य दान करते हैं, निश्चित तौर पर उनको काफ़ी ज़्यादा पुण्य मिलता है इस दान के दौरान। और इसीलिए कल्पवासी भी माना जा रहा है कि 20 से 25 लाख कल्पवासी हैं जो कि इस दौरान संगम के तटों पर रहेंगे। एक वक्त में वो खाना खाएंगे, बिस्तर पर नहीं सोएंगे, ज़मीन पर सोएंगे, यहीं पर पकाएंगे, खुद का बनाया हुआ खाएंगे और पावन बेला में संगम की धरती पर न सिर्फ पुण्य कमाएंगे बल्कि अपने लोगों के लिए भी पुण्य कमाने का काम करेंगे। तो प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत में लाखों के लोग पहुंच रहे हैं और आस्था पूरी चीज़ों पर, यानी कि कड़ाके की ठंड की बात करें, शीतलहर की बात करें, सब पर भारी नजर आ रही है। हम मौजूद हैं इस समय संगम तट के पास, जहां योगी सरकार ने फायर को लेकर के जिस तरीके के विशेष इंतजाम किए हैं उनको आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके की फायर की स्पेशल गाड़ियों को इस पूरे इलाके के लिए बनाया गया है। और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कहीं भी अगर आग लग जाती है, आपात स्थिति आती है, तो कम से कम उससे निपटने के लिए फायर विभाग पूरी तरीके से चाक चौबंद है, तैयार है। फायर सिलेंडर्स भी देखिए पीछे लगे हुए हैं, इसके अलावा पानी भी इसमें है। स्पेशल जो फोम होता है किसी भी आग को जब भड़कने पे, ये पूरी तरीके से कारगर साबित होता है। और स्पेशली डिजाइन देखिए, इसमें टायर्स भी हैं जो कि खास तौर पे रेत और इस तरीके के जो इलाके होते हैं जो कि नदियों के किनारे पाए जाते हैं उसमें चलने के लिए विशेष तौर पर योगदान देते हैं। और साथ ही अगर किसी भी तरीके की आपात स्थिति आती है तो वहां पर जल्दी पहुंचने में, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां होती हैं वो बड़ी होती हैं, तो छोटी छोटी गलियों में जाना, इस तरीके के मेलों में जाना निश्चित तौर पर दिक्कत होती है। लेकिन ऐसी गाड़ियां बहुत आसानी से पहुंचती हैं और बहुत तेजी से आग को बुझा भी लेती हैं। इसमें भाई साहब कौन कौन सी आइटम्स आपके पास हैं जिसमें आपके पास लगा हुआ है? ये है वाटर मिस्ट, होम सिलेंडर है, ठीक, इसमें वाटर और केमिकल मिला हुआ है। और ये बीसी सिलेंडर है और ये हमारा स्प्रेडर और कटर है। इसमें आगे से क्या होता है, पानी तेजी से फेंकता है? ये काटने के लिए है किसी चीज को, अगर आपको कोई काटने की जरूरत पड़ती है तो ये काट भी काट देगा। और जो स्पेशल फोम है वो जल्द से जल्द आग को बुझाने में काम करने के लिए है। ये फोम टाइप है, केमिकल और वाटर मिला के, और ये एबीसी टाइप है, पाउडर टाइप का है हमारे पास। और अब मान लीजिए रेत पे चलना होता है तो ये टायर्स हैं, ये खासतौर पर डिजाइन किए गए। ये कीचड़ हुआ, रेत हुआ, चलने के लिए बहुत ही अच्छी है। टायर इस तरीके के डिजाइन किए गए हैं कि कीचड़ भी होता है, रेत भी होता है, तो वहां पर ही चल सकता है। और इस तरीके के देखिए जो रेड ब्लू जो पुलिस का बीकन होता है वो भी यहाँ पर जल रहा है, यानी कि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है इस माघ मेला इलाके में तो इस तरीके की फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंचेंगी और आग को कंट्रोल में लेंगी। क्योंकि जिस तरीके से ये भी देखा गया था कि जब
कुंभ चला था, कुंभ के दौरान भी कुछ जगहों पर आग की घटनाएं सामने आई थी और उसके बाद ये पूरे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कैसे जाकर के आग पर काबू पाया था। इसीलिए माघ मेले ने, योगी सरकार ने सेफ्टी, सुरक्षा को देखते हुए इस तरीके के विशेष फायर ब्रिगेड के जो छोटे छोटे गाड़ियां हैं इनको तैयार किया गया है ताकि इस पूरे माघ मेले को आम लोगों के लिए, आम जन के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। किसी भी माघ मेला क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पूरे माघ क्षेत्र का, उस मेला परिसर का जो पूरा एरिया होता है। अगर माघ मेले की बात किया जाए तो माघ मेले में भी संगम नोस की जो इंपॉर्टेंस है वो अपने आप में काफी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि गंगा, यमुना और अदृश्य रूप से सरस्वती का मिलन यहीं पे होता है। इसीलिए यूपी पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से यहीं पे संगम चौकी बनाई है और संगम चौकी के ही ठीक बगल में बना है ये वॉच टावर। जी हाँ, ये वॉच टावर बना हुआ है जिसके जरिए यूपी पुलिस इस पूरे इलाके में सबसे टॉप पे रह करके बाकायदा नजर रखती है, तीसरी आंख के जरिए नजर रखी जाती है और उसके अलावा जो टॉप का इलाका होता है उसमें चढ़ करके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी इस पूरे मेला परिसर में हर एक इलाके को देखते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं भी कोई भगदड़ की स्थिति, ज्यादा दबाव की स्थिति या कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति तो नहीं है जिससे निपटना पुलिस के अधिकारियों के लिए, प्रशासन के अधिकारियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसी वजह से यूपी पुलिस ने इस तरीके के कई सारे वॉच टावर्स इस पूरे इलाके में बना रखे हैं ताकि पूरे मेला क्षेत्र को न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के जरिए बांधा जा सके बल्कि टॉप पे बैठ करके मेले क्षेत्र में दूर तक भी देखा जा सके। इसके अलावा आप देखिए कि जो यूपी पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, जो काफी एक्सपीरियंस ऑफिसर्स हैं, उनको भी यहां पे लगाया गया है ताकि वो यहां से बाकायदा पूरे मेला क्षेत्र को न सिर्फ कमेंटेट कर सकें बल्कि अगर किसी भी तरीके की जानकारी वो किसी को देना चाहते हैं तो बहुत सारे यहां पर देखिए लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं। लाउड स्पीकर्स के जरिए जो मैसेज है वो कम्युनिकेट दूर तक हो सके। एक एक पोल पर नंबर्स लगाए गए हैं, कहीं पर 191 लिखा हुआ है, कहीं 145 लिखा हुआ है, कहीं 146 लिखा हुआ है, कहीं 147 लिखा हुआ है ताकि अगर लोग एक दूसरे से कहीं भी बिछड़ने की स्थिति में आते हैं तो कम से कम वो इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि वो संगम नोस पर मौजूद है और फला जो पोल है 147, 148, 195 इस तरीके के जो तमाम पोल्स हैं उनके जरिए भी वो जानकारी देकर के एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो माघ मेले में भी यूपी पुलिस ने फुल प्रूफ सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर स्थापित की गई है, कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, AI से भी जनरेटर चीजों को फिक्स किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि फेस रिकग्निशन कैमराज से भी इन पूरे इलाके पे नजर रखी जा सके ताकि न सिर्फ इस पूरे मेला क्षेत्र को सुरक्षित रखा जा सके बल्कि श्रद्धालुओं और भक्तों का भी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा सके। माघ मेला क्षेत्र की सिक्योरिटी को लेकर के पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। किस तरीके के ये इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से पूरा पुलिस का पहरा रह रहा है इस पूरे क्षेत्र में, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुंभ मेला के SSP नितेश पांडे जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जो पूरे इंतजाम किए गए हैं इसको लेकर के यूपी पुलिस की तरफ से जो पूरे इंतजाम हैं उनके बारे में हमें बता दें। आज पौष पूर्णिमा का स्नान है और इसके साथ ही हमारा माघ मेला 2026 प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए व्यापक पुलिस इंतजाम किए गए हैं और आप देख रहे होंगे कि सिविल पुलिस के लोग भी तैनात हैं, हमारे जल पुलिस के भी लोग तैनात हैं, NDRF की टीम है, ATS की टीम हमारी है, RF हमारे साथ लगी हुई, PSC के जवान हैं और ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी हम निगरानी कर रहे हैं। साथ में हमारे 1600 से अधिक CCTV कैमरे हैं जो नगर क्षेत्र में और मेला क्षेत्र में निगाह रखे हुए हैं। पर्याप्त चौकसी बरती जा रही है। अभी तक लगभग 19 लाख श्रद्धालुओं ने सक्षर स्नान कर लिया है और शाम तक की संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है। सर, AI के साथ साथ फेस रिकग्निशन जो कैमरा होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तीसरी आंख से भी सबके ऊपर नजर रखी जा रही है। इसको लेकर के जो आपकी तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए उनके बारे में थोड़ा बताएं। CCTV कैमरों में इस बार हम लोग AI का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें मेन तो हमारा डेंसिटी के बारे में है कि भीड़ का क्या घनत्व रहेगा और भीड़ का इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, इसको भी हम निगाह रख रहे हैं। साथ में फेशियल रिकॉग्निशन की बात भी है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है और हमारे पास उसकी फोटो है पहले से तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। आखिरी सवाल लेता हूं सर, लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है और पूरे मेला क्षेत्र को मैनेज करने में प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ आम लोगों की क्या भूमिका रह रही सर? मेले में प्रशासन का और पुलिस का बहुत अच्छा सामंजस्य है। अन्य विभागों का भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है क्योंकि ये मेला सभी का है, अकेले पुलिस का नहीं है। तो सभी के समन्वय से एक बेहतर व्यवस्था देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का भी सहयोग मिल रहा है। जिन रास्तों से हम बता रहे हैं श्रद्धालु उन रास्तों का पालन कर रहे हैं और यातायात नियमों का भी पालन कर रहे हैं। सुरक्षा निर्देशों का भी पालन उनसे कराया जा रहा है और इसमें उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। और पुलिस भी उनके मित्र के रूप में, सहयोगी के रूप में
कार्य कर रही है। ये हम उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है और हमारा प्रयास है कि श्रद्धालुओं को एक बेहतर अनुभव मिले। सर, इस बार एंट्री और एग्जिट जो रखे गए हैं उसमें खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा है कि मेला क्षेत्र के साथ साथ बाहरी जो नगर क्षेत्र है वहां कहीं जाम की स्थिति ना बने, और अभी तक जाम की स्थिति बनी नहीं है पहले दिन के मेला क्षेत्र की शुरुआत होने के बावजूद। इसको लेकर के भी आप लोगों ने होमवर्क किया सर? इसके लिए देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, इस पे हमारे पुलिस आयुक्त महोदय ने एक अच्छा प्लान तैयार किया जिसमें यातायात कंट्रोल रूम एक हमारे जनपद में और एक मेला में बनाया गया, जिसपे हमारे एडिशनल सीपी श्री पुलांची सर के नेतृत्व में लगातार 3 गस्टेड अफसर लगे हुए हैं जो निगरानी रख रहे हैं और 20 से अधिक कर्मचारी हैं। उसके अलावा क्यूआरटी टीमें बनाई गई हैं। सभी डीसीपी अपने अपने क्षेत्र में उस चीज को देख रहे हैं। तो ये हमारा यातायात कंट्रोल रूम बहुत अच्छा काम कर रहा है और उम्मीद है कि आगे भी काम करेगा और पब्लिक को ट्रैफिक में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वॉच टावर्स पे पुलिस कर्मियों की भी निगरानी है और एलिट जो कमांडोज होते हैं, एटीएस के जो लोग होते हैं, वो भी भ्रमणशील हमको नजर आ रहे हैं मेला क्षेत्र में। हाँ, एटीएस के कमांडो लगातार भ्रमणशील हैं, सभी क्षेत्रों में है। झूसी, अरेल और हमारा जो संगम क्षेत्र है सभी में है। हमारे जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पे भी हैं। इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमारी एंटी माइंस एएस और बीडीडीएस के काफी संख्या में टीमें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में चेकिंग कर रही हैं और कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु की सूचना मिल रही है उसका चेकिंग कर रही हैं। फायर सर्विसेज के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे इंतजाम है। हमारे 20 फायर स्टेशन हैं और 60 से अधिक गाड़ियां हैं। तो इस प्रकार से हर सुरक्षा को नजर में रखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर शासन के मंशा के अनुरूप एक बेहतर प्लान तैयार किया गया है और उम्मीद है कि ये प्लान सफल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा मैन मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, प्रयागराज।